हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि आपको इस साल के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के पहले जरा भी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या रेवोल्यूशन पे पर व्यू के हर एक मैच का रिजल्ट लीक हो चुका है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि हाल ही में हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, डायनामाइट शो पर आने से पहले विल ऑस्प्रे के साथ क्या कांड हो गया, डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, और क्या रेवोल्यूशन पे पर व्यू का एक काफी बड़ा मैच कैंसिल हो चुका है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में हुए डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। और गाइज जानते हैं कि हाल ही में हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो रेवोल्यूशन पे पर व्यू के पहले का आखिरी शो था, जिसके साथ ही स्टिंग का भी आखिरी डायनामाइट शो होने वाला था। इसीलिए मेरी इस शो से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और इस शो ने अपने एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर भी किया। लेकिन जहां तक बात इस शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस इस शो की व्यूअरशिप वैसे नहीं आई जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इस वीक इस शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुताबिक करीब 0.8% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली थी 828 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक की व्यूअरशिप आई है 822 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक ड्रॉप है जो हो गया, मैंने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की रेटिंग्स 1.3% कम हो चुकी है। जहां पर लास्ट वीक डायनामाइट शो की रेटिंग्स मिली थी 0.31, तो वहीं पर इस वीक ये रेटिंग्स आई है 0.29, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइस इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ी तो नहीं बल्कि स्लाइटली कम हुई है, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मुझे लग रहा था कि स्टिंग के फाइनल डायनामाइट शो के तौर पर इस शो की व्यूअरशिप बढ़ेगी। पर जहां तक बात है वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की, तो गाइस यहां पर वेंसडे पर टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर इस हफ्ते का डायनामाइट शो दूसरे नंबर पर आता है, जो कि लास्ट वीक तीसरे नंबर पर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि व्यूअरशिप कम होने के बावजूद शो की रैंकिंग्स बढ़ी है। और ये AEW के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आजकल नंबर से ज्यादा लोग केबल टीवी पर पोजीशन देखते हैं कि सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शोज में डायनामाइट शो की पोजीशन क्या थी, और वो सेकंड है, जो कि लास्ट वीक से बढ़िया है। इसीलिए मुझे लगता है कि व्यूअरशिप कम आने के बावजूद भी इस हफ्ते का डायनामाइट शो रेटिंग्स वाइज काफी जबरदस्त रहा है। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे नहीं लगता कि यार व्यूअरशिप 1 बिलियन के आसपास इतनी जल्दी जा पाएगी। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल पर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि शो के मेन इवेंट के अंदर हमें स्टिंग यंग बक्स पर अटैक करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके साथ ही इस हफ्ते का शो ऑफ एयर गया। पर इसके बाद भी डायनामाइट शो पर कुछ हुआ है और हाल ही में कुछ फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि शो ऑफ एयर जाने के बाद यहां पर क्राउड को एड्रेस करते हुए स्टिंग कह रहे थे कि इस वीक स्टिंग का आखिरी डायनामाइट शो था, जहां पर स्टिंग ने एज ए डार्बी अलिन के टैग टीम पार्टनर और रिक फ्लेयर के एसोसिएट के तौर पर किया है। और स्टिंग को पता है कि आज के बाद स्टिंग कभी भी रेसल नहीं करेंगे। पर इसी बिल्डिंग के अंदर स्टिंग ने अपने काफी जबरदस्त मेमोरीज बनाए हैं, इसलिए काफी सारे फैंस के सामने आकर एक आखिरी टाइम परफॉर्म करने के लिए स्टिंग को काफी मजा आया। इसलिए स्टिंग ने यहाँ पर सभी लोगों को थैंक यू कहा। और गाइस ये देखकर सभी फैंस ने थैंक यू स्टिंग के चैंट्स करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि स्टिंग ने एक तरीके से डायनामाइट शो खत्म होने के बाद सभी फैंस को गुड बाय कहा है। जो कुछ चीजें इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, और गाइस सच में स्टिंग अब छोड़कर जा रहे हैं, ये चीज काफी सैड लग रही है। तो देखना पड़ेगा कि क्या रिटायर होने के बावजूद भी हमें स्टिंग AEW के अंदर किसी नॉन रेसलिंग कैपेसिटी के अंदर देखने को मिलते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं विल ऑस्प्रे की, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में डायनामाइट शो पर आने से पहले ऑस्प्रे के साथ भी काफी बढ़िया कांड हो चुका है। क्योंकि डायनामाइट शो पर आने के लिए जब ऑस्प्रे ने फ्लाइट ली थी, तो यहीं पर लैंड करने के बाद ऑस्प्रे ने एक ट्वीट करते हुए रिवील किया कि फ्लाइट से आते हुए ऑस्प्रे का लगेज ही गायब हो चुका है और एयरलाइंस ने विल ऑस्प्रे का सामान खो दिया है। जो देखकर विल ऑस्प्रे तो काफी नाराज थे। लेकिन गाइस यहाँ पर चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायनामाइट शो शुरू होने के सिर्फ 1 घंटे पहले ही ऑस्प्रे को उनके बैग्स मिल गए थे, जिससे कि ऑस्प्रे बिल्कुल जिस तरीके से प्रिपेयर होना चाहते थे उस तरीके से प्रिपेयर होकर डायनामाइट शो पर आ पाए। और इस वीक विल ऑस्प्रे के साथ हुआ एक इंसिडेंट था जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। और अपने फुल टाइम AEW करियर की शुरुआत में विल ऑस्प्रे के साथ ऐसी चीज हो चुकी है, तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा गाइज मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि 4 साल पहले आज ही के दिन हमें फर्स्ट एवर AEW रेवोल्यूशन पे पर व्यू देखने को मिला था, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए थे। तब कोडी रोड्स AEW के अंदर MJF के साथ काफी जबरदस्त राइवलरीज दे रहे थे। द एलिट की स्टोरलाइन सागा और ऑरेंज कैसिडी का AEW के अंदर डेब्यू मैच, जो सब चीजें फर्स्ट एवर डायनामाइट शो पर हुई है। और ये 4 साल पहले आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए मुझे लगा कि ये बात आपको रिमाइंड कर देनी चाहिए कि
4 साल पहले आज के दिन AEW का फर्स्ट एवर रेवोल्यूशन पेपर हुआ था, जो देखकर भी लग रहा है कि अब काफी टाइम हो चुका है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं उस सेगमेंट की जब हमने डायनामाइट शो पर देखा था कि हमें यंग बक्स स्टिंग के लॉकर रूम के अंदर जाते हुए दिखाई दिए थे। और अगर आपने तब नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि स्टिंग के लॉकर रूम के अंदर सीलिंग से काफी सारे बैट टंगे हुए थे। और ये देखकर यंग बक्स के साथ मैं भी काफी सरप्राइज था कि यार स्टिंग के लॉकर रूम के अंदर ये क्या सीन चल रहा है। पर गाइस यहाँ पर एक काफी डीपर स्टोरी इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले जब WCW के आखिरी दिनों के अंदर जो स्टिंग ने WCW टेलीविजन पर अपना आखिरी प्रोमो कट किया था, तो स्टिंग के आखिरी प्रोमो के अंदर स्टिंग इसी तरीके से बैट से टंगे हुए बैकग्राउंड के साथ एक प्रोमो कट करे थे जो कि स्टिंग का लॉकर रूम था। और उसी चीज को रिक्रिएट करते हुए AEW ने अपने कंपनी के अंदर स्टिंग का लॉकर रूम ऐसा दिखाया है जहाँ पर काफी सारे बैट्स टंगे हुए थे, जो AEW की तरफ से स्टोरी टेलिंग के अंदर काफी टॉप नॉच चीज है, क्योंकि AEW ने स्टिंग का लॉकर रूम उसी तरीके से बनाया है जैसा कि 90s के अंदर स्टिंग का हुआ करता था। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इतनी डिटेलिंग देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मैच की जो कि AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू से कैंसिल हो चुका है। क्योंकि गाइस अगर आप हमारे चैनल पर आने वाले रेवोल्यूशन पे पर व्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमें रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर काफी सारे मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। और इन्हीं मैचेस में से एक मैच AEW की मीट मैडनेस मैच था, जहां पर अब तक इस मैच के लिए पावरहाउस हॉब्स, वार्डलो, अलान आर्चर क्वालिफाई हो चुके थे। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली AEW ने ये मैच अपने पे पर व्यू से कैंसिल कर दिया है। और हाल में टोनी खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ट्वीट करते हुए रिवील किया कि टोनी खान ओरिजिनली इस मैच के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स को रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर काफी सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो गए जो कि इस मैच के अंदर कम्पीट करने के लिए रेडी नहीं थे। इसलिए टोनी खान ने ये मैच अपने रेवोल्यूशन पे पर व्यू से ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है। पर इसकी जगह हमें रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर एक 8-मैन स्क्रैम्बल मैच देखने को मिलेगा। और AEW ने नए से एडवर्टाइज किए हुए इस मैच के अंदर हमें पुराने मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स यानी कि वार्डलो, पावरहाउस हॉब्स और लांस आर्चर तो देखने को मिलने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही इस मैच के अंदर जेरिको, हुक और ब्रायन केज भी होने वाले हैं। और अब भी इस मैच के लिए जो 2 खाली स्लॉट्स बचे हैं उनके लिए क्वालिफायर मैचेस आने वाले AEW के शोज पर होंगे। और जो स्टार्स को क्वालिफाइंग मैचेस जीत जाएंगे वो आगे इस मैच के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और देखने में लग रहा है कि शायद जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतेगा उसे आगे चलकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टाइटल शॉट मिल सकता है, जो सिर्फ मेरी अजम्पशन है और AEW का कोई अनाउंसमेंट नहीं। लेकिन देखना पड़ेगा कि जब हमें एक 8-मैन स्क्रैम्बल मैच के अंदर काफी सारे डिफरेंट सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और हमें इस मैच के अंदर कितनी तगड़ी रेसलिंग देखने को मिलती है। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि लास्ट मिनट पर जो प्लान्स चेंज हुए हैं तो उस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या रेवोल्यूशन पे पर व्यू के हर एक मैच का रिजल्ट लीक हो चुका है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा कि मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में रेवोल्यूशन पे पर व्यू के हर एक मैच की ऑफिशियल बेटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं। और गाइज हमें पता चल चुका है कि कौन से मैच के अंदर कौन सा सुपरस्टार जीतने के लिए काफी फेवरेबल है। और आपको तो पता ही होगा कि बेटिंग ऑड्स के अंदर जो सुपरस्टार फेवरेबल होता है वही सुपरस्टार किसी भी पे पर व्यू पर अपना मैच मोस्ट लाइकली जीतता है। और यही पर हम इन्हीं बेटिंग ऑड्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए अगर आपको यहाँ पर कोई स्पॉइलर नहीं जानना तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिसे किसी बेटिंग ऑड्स जानने हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू की बेटिंग ऑड्स के हिसाब से हमें जो रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर क्रिश्चियन केज वर्सेस डेनियल गार्सिया मैच देखने को मिलने वाला है। तो गाइज इस मैच के अंदर फिलहाल के हिसाब से क्रिश्चियन केज मैच जीतने के लिए फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर गार्सिया और केज के बीच में अंतर भी अच्छा खासा है, इसीलिए लग रहा है कि प्रोबेबली यहाँ पर क्रिश्चियन केज मैच जीत सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब वर्सेस FTR के मैच की तो बेटिंग ऑड्स के अनुसार यहाँ पर इस मैच के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब जीतने के लिए फेवरेबल है। लेकिन गाइज यहाँ पर ऑड्स के अंदर अंतर काफी कम है, तो देखना पड़ेगा कि क्या पे पर व्यू तक इन ऑड्स के अंदर चेंज होते हैं या नहीं। पर इसके बाद अगर हम बात करें विल ऑस्प्रे वर्सेस कोनोसुके तकेत्सा के मैच की तो गाइस इस मैच के अंदर ऑस्प्रे हेवीली जीतने के लिए फेवरेबल है। और यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर सबसे ज्यादा है और ऑस्प्रे क्लियरली यहाँ पर विनर दिखाई दे रहे हैं। पर जहाँ तक बात है विमेंस चैंपियनशिप के लिए टोनी स्टॉर्म वर्सेस डियानो पुराजो मैच की तो गाइस इस मैच के अंदर भी टोनी स्टॉर्म अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए काफी फेवरेबल दिखाई दे रही है और वही मैच जीतने वाली है। लेकिन जहाँ तक बात है इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए ऑरेंज कैसिडी वर्सेस रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की तो गाइस इस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये मैच जीतने के लिए काफी फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं और अंतर भी अच्छा खासा है। इसीलिए लग रहा है कि हमें रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर नया इंटरनेशनल चैंपियन देखने को मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप की जहाँ पर हमें एडी ब्रायन डेनियल्सन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं तो गाइज इस मैच के बेटिंग ऑड्स के हिसाब से फिलहाल के लिए एडी किंगस्टन ही मैच जीतने के लिए फेवरेबल है और इनके बीच में अंतर भी अच्छा खासा है। इसीलिए लग रहा है कि एडी स्टिल रहने वाले ट्रिपल क्राउन चैंपियन। और इसके बाद जो हमें मीट मैडनेस मैच देखने को मिलने वाला था जो कि ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है और उस मैच के अंदर वार्डलो मैच जीतने के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल थे
और मुझे अब भी लग रहा है कि हाल में जो शो के लिए 8 मैन स्क्रैम्बल मैच हो रहा है तो प्रॉबेबली उस मैच के अंदर भी वर्ल्ड जीतने के लिए काफी फेवरेबल होंगे। और जहां तक बात है वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की, तो गाइस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर समोआ जो अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए काफी फेवरेबल है और वो अपनी चैंपियनशिप आराम से रिटेन करने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर नंबर आता है स्वर्व का और आखिरी में हैंगमैन पेज का। पर फिलहाल के हिसाब से समोआ जो ये मैच काफी आसानी से जीतने वाले हैं। पर इसके बाद जो हमें वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ये बक्स वर्सेस स्टिंग एंड डार्बी एलिन मैच देखने को मिलने वाला है। तो गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर यंग बक्स ये मैच जीतने के लिए फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ऑड्स का कहना है कि स्टिंग अपना आखिरी मैच हारने वाले हैं। जो अगर होता है तो गाइस मुझे लगता है कि स्टिंग का करियर एक काफी सैड नोट पर एंड होगा। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्टिंग हारेंगे या नहीं। और यही कुछ रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू के मैच कार्ड के लिए बेटिंग ऑड्स थे जो कि मुझे लगा कि आपको रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू से पहले बता देने चाहिए। पर जाते जाते मैं आपको कल के रैम्पेज शो के लिए जो AEW ने चीजें पहले से एडवर्टाइज की है वो भी बताता जाता हूँ, जिससे कि आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कल के शो से क्या एक्सपेक्ट करना है। क्योंकि मैं सबसे पहले कल के रैम्पेज शो पर क्लूडियो एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लूचाडोर यानी कि रुजी डो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर मेरे हिसाब से एक मैच अच्छा खासा मैच होगा पर क्लूडियो ये मैच जीत जाएंगे। इसके साथ ही हमें कल रिहो भी एक्शन के अंदर लौट कर ट्रिश अरोरा को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जहां पर रिहो का एक कमबैक मैच काफी जबरदस्त हो सकता है और वो ये मैच जीत जाएंगी। इसके साथ ही हमें कल शो पर मैग्नस भी एक 1-on-1 मैच के अंदर मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर हाई फ्लाइंग रेसलिंग के अंदर ये मैच काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है। पर मेरे हिसाब से मैग्नस ये मैच जीतेंगे और मैं फाइनली लांस आर्चर द राइचस के साथ एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि वो शो पर क्या डिस्ट्रक्शन करते हैं। पर यही सब चीजें हैं जो कि AEW ने कल रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर कल रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?